Hello students, today I will be discuss math subject exercise 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1 बताएंगे और 2 का कुछ बताएंगे, 1 का कुछ और 2 का कुछ। तो इट इज ऑल द मैजिक ऑफ कैलकुलेशन। ये जो हमारा आज का जो मैथ्स बनेगा, ये सारा जो मैथ होगा ये कैलकुलेशन का खेल होगा। तो सो आई रिक्वेस्टेड टू ऑल द स्टूडेंट्स that who are not good at calculation should also watch this session carefully। इसका मतलब वो है कि जिस स्टूडेंट का कैलकुलेशन उतना अच्छा नहीं है, मतलब थोड़ा सा वीक है, तो वो भी स्टूडेंट्स अटेंटिवली मतलब होता है कि सावधानी पूर्वक के साथ इस सेशन को देखेगा और समझेगा और समझने का कोशिश कीजिएगा। ये मैं जो हम होमवर्क दिए थे तो वही मैथ का आज हम डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, जो हमारा 3.4 का 1 था, 1 का 2 ये इजी है, ये सबसे बन जाएगा। तो होमवर्क में हम 5 और 6 भी दिए थे, तो सबसे पहले हम 5 को बता देते, 5 को तो बता देते, तो 5 थोड़ा जो है तो समझने में बच्चों को प्रॉब्लम होगा, इसीलिए हम इसको क्या करा रहे हैं, हम करा देते हैं। तो देखिएगा 5 नंबर क्वेश्चन है कि 2/x क्या है, 2/x प्लस 3y इक्वल टू 13, 5/x माइनस 4/y इक्वल टू -2। देखिएगा, अब इस मैथ को कंसिस्टेंसी फोकस के साथ समझिएगा, इसमें बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेशन आएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कि हम कहाँ पर कौन सा बात को समझा रहे हैं और ये मतलब कौन सा रूल से बना रहे हैं, समझिएगा। देखिएगा, तो इस मैथ जो हम है को हम सोल्व कर रहे हैं। देखिएगा, 2/x प्लस 3y 13 इक्वल टू 13, 5/x माइनस 4y इक्वल टू -2। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या हम इसको लिख सकते हैं कि 2/x प्लस 3y बरा, देखिएगा ई इक्वल के उधर है, अब इक्वल के ये साइड आएगा, हो जाएगा -13 बराबर 0, न हो जाएगा बराबर 0, है ना। तो इसको लिख सकते हैं हम समीकरण नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1। इसको आप देखिएगा कि 5x माइनस 4y, अब देखिएगा इक्वल के -2 उधर है, इस साइड आएगा तो हो जाएगा +2 इक्वल टू 0, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर हमारा 2 हो जाएगा। क्या हुआ, इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। लेकिन एक बात आप ध्यान रखिएगा, ये जो हमारा इक्वेशन है ये फ्रैक्शन में है, मतलब कि हमारा भिन्न में है। तो सबसे पहले भिन्न को हम रिप्लेस करने का कोशिश करेंगे, कि भिन्न को हटाने का कोशिश करेंगे। तो अगर हम लिख सकते हैं कि देखिएगा 2/x ये भिन्न में लिखा हुआ, तो एक भिन्न मान ले अगर हम कि 1/x बराबर a मान ले, देखिएगा 1/x बराबर x भी हम मान सकते हैं, लेकिन आपको कुछ आगे चल के कंफ्यूजन हो जाएगा, डायरेक्ट x का मान निकल जाएगा, अब आपको समझ में नहीं आएगा 1/x का मान है या x का मान है, इसीलिए हम अलग कुछ ले लिया, डिफरेंट ले लिए, है ना, a ले लिए कि 1/x बराबर a मान लिए, क्या मान लिए, 1/x बराबर a मान लिए, और इसमें x के अलावा y भी है, तो 1/y बराबर हम मान लेते हैं b मान लेते हैं, 1/y बराबर क्या मान लेते हैं, b मान लेते हैं। तो आप समझिएगा यहाँ पर से कि जब ऊपर 1 हो, 1/x बराबर a और 1/y बराबर b, तो इसी मैथ को हम लिख सकते हैं, देखिएगा इसी को हम लिख सकते हैं, जब 1/x बराबर a तो 2/x बराबर हो जाएगा 2a, होगा नहीं होगा, होगा 2a, समझ में आ गया। 1/y बराबर b, ये 3/y है तो 3b, -13 इक्वल टू 0, ये समीकरण हमारा 1 था, ठीक है, 1 था। 5/x तो 5/a, 5a, ठीक है, -4/y तो लिख सकते हैं हम इसको 4b, क्या लिख सकते हैं 4b, +2 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2, समीकरण नंबर 2, ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब इससे हम क्या करेंगे, x और y का मान निकाल लेंगे। तो x और y का मान निकालने से पहले हम लिखेंगे कि a1 कितना, a2 कितना है, a1/a2, देखिए a1 हमारा कितना है, जो a के बगल में लिखा हुआ है हमारा a1 है, हमारा हो जाएगा 2। चलिए, जो हमारा ये इक्वेशन नंबर 2 में लिखा हुआ a के बगल में, ये हो जाएगा a2, हो जाएगा 5। चलिए, अब b1 निकाल लेते हैं, b1 और b2 निकाल लेते हैं। देखिएगा b1 कितना, जो b के बगल में लिखा हुआ है इक्वेशन नंबर 1 में, हो जाएगा b1 3,
और जो इक्वेशन नंबर 2 में बी के बगल में लिखा हुआ है 4, ये हो जाएगा -4 b2। चलिए अब C1 निकालते हैं, C1 C2। देखिएगा जो हमारा कांस्टेंट होता है, अचर पद होता है, ये C में जाएगा, तो हमारा C1 हो जाएगा -13, साइन भी लेना है -13, और C2 हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा 2, निकल गया। अब हम लगाएंगे फॉर्मूला, क्या लगाएंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। अब लगाएंगे हम फॉर्मूला, अब लगाएंगे हम फॉर्मूला। तो फॉर्मूला हम याद कर रहे थे, बोलेगा x का फॉर्मूला x बराबर, तो x हम शुरू से स्टार्ट कर रहे थे, x शुरू में होता है, तो हम कहाँ से स्टार्ट किए, b से स्टार्ट किए थे, b हो जाएगा b1, अब b के बाद क्या आता है c2। देखिएगा b1 जब 1 आ गया 2 आएगा, 1 के बाद 2 आता है, b के बाद c आता है, तो b के बाद c है, 1 के बाद 2, इसको देखिएगा इस सेम लिखना है, b और c सेम लिखना है, b और c सेम लिखना है। यहाँ पर 2 था ना, ये वाला 1 था, तो हो जाएगा 2, और जो 2 था हो जाएगा 1, बस ये हमारा x का वैल्यू था। अब 1 का वैल्यू रखेंगे, 1 का वैल्यू रखेंगे, तो 1 क्या था, 1 मतलब a मतलब क्या होता है 1, a1 b2, देखिए a के बाद b, 1 के बाद 2, इसको सेम रखना a b, 1 था 2 लगा देना है, 2 था 1 लगा देना है, ये था हमारा, इससे x का मान निकल जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिएगा समीकरण, इसमें देखिएगा इसमें x और y नहीं है, तो हम x का जहाँ पर क्या लिखे थे, x के जहाँ पर a लिखे थे, है ना, तो अब x को हटा के हम a लिख देंगे, क्या लिख देंगे, हम a लिख देंगे। ये पहले a का मान निकालेगा, उसके बाद हम x का मान आसानी से निकाल देंगे। देखिएगा तो a, अब एक कैलकुलेशन हम करेंगे, देखिएगा ध्यान से, b1 मेरा कितना है, b1, तो b1 मेरा है 3, C2 कितना है 2, तो 2 लिख दिए, माइनस है माइनस लिख दिए, B2 कितना, B2 -4 है, तो -4 लिख दिए, इनटू C1 कितना, C1 -13 है, तो -13 लिख दिए, इक्वल टू 1 का 1 लिख दिए, 1 का क्या लिख दिए, 1 लिख दिए। अब A1 कितना, A1 2 है, 2 लिख दिए, B2 कितना है, B2 -4 है, -4 लिख दिए, माइनस बड़ा कर देते माइनस को। A2 कितना है, तो A2 हमारा A2 5 है, 5 लिख दिए, B1 कितना है, B1 3 है, 3 लिख दिए। अब देखिएगा, अब आगे देखिएगा, a बराबर 3 2 जा 6। अब देखिएगा माइनस और माइनस प्लस होता है, क्या होता है, प्लस, अब प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस, माइनस हो गया, और 13 चौके हो जाएगा 52, तो 52 हो गया 1/, इसको देख लीजिएगा कि देखिएगा 4 2 जा 8, देखिएगा माइनस में प्लस में प्लस माइनस माइनस, ये माइनस देख लीजिएगा, 5 3 जा 15, मतलब 5 3 15 हो गया, यहाँ तो समझ में आ गया होगा। अब आगे देखिएगा a बराबर, देखिएगा 52 हमारा माइनस में और 6 हमारा प्लस में, तो 52 में से 6 गया -46, 46 बराबर 1/, देखिए माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो 15 और 8 कितना हो जाएगा 23, आंसर भी माइनस में आता है -23। देखिए ये माइनस कट गया, 23 दूना कितना होता है, 23 दूना 46, हमारा यहाँ पर आ गया a/2, कितना आ गया a/2, देखिएगा a/2 1/1, 1/1, तो इससे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो a/2, a का मान कितना आ गया, a का मान 2 आ गया, a का मान कितना आ गया 2 आ गया। अब लेकिन हम ध्यान रखिएगा, ध्यान देखिएगा कि 1/x को हम a माने थे, 1/x को a माने थे, तो 1/x को हम a माने थे, 1/x को क्या माने थे, a माने थे। अब यही a का वैल्यू हमें पुट कर देंगे, तो 1/x बराबर a का वैल्यू कितना आया, a का मान 2 आया, a का मान कितना आया 2 आया, तो हम क्या करते हैं नीचे 1 लिख सकते हैं, ठीक है, इसको क्रॉस अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2x बराबर 1/1, 1, तो x बराबर हो जाएगा 1/2, x का मान कितना निकल गया 1/2, x का मान कितना निकल गया 1/2। अब देखिएगा कि a का मान को, x का मान निकल गया, अब ये a का मान को समीकरण 1 में रखिए या समीकरण 2 में रखिए, तो लिखना पड़ेगा कि a का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 हमारा क्या है, बस बोलिएगा 2a प्लस 3b माइनस 13 इक्वल टू 0, समीकरण नंबर 1 था हमारा, समीकरण नंबर 1 था। अब जहां पर a होगा तो a बराबर कितना है 2 रख देंगे हम, देखिएगा यहाँ पर हमारा a है, यहाँ पर हमारा क्या चीज a है, इसको हम लिख सकते हैं 2 गुना 2
ये 2 हमारा ए का मान आया, प्लस 3b माइनस 13 बराबर 0, 13 बराबर 0, 2 2 जा 4 प्लस 3b माइनस 13 बराबर 0। अब देखिएगा कि 4 माइनस 13, देखिए 4 माइनस 13 इसको इधर ही रखिए और 3b को आप उधर भेज दीजिए, तो प्लस में हो जाएगा माइनस 3b, माइनस 3b, 4 प्लस में 13 माइनस में, प्लस माइनस माइनस होता है, 13 में से 4 गया माइनस 9 बराबर माइनस 3b, माइनस से माइनस कट गया, 3 3 9 है ना, तो हमारा आ गया b बराबर कितना आ गया, b बराबर हमारा 3 आ गया, b बराबर कितना आ गया, b बराबर हमारा 3 आ गया। लेकिन फिर ध्यान रखिएगा कि b को हम क्या माने थे, 1 बाई वाई बराबर b, तो 1 बाई वाई बराबर b, 1 बाई वाई बराबर b। अब 1 बाई वाई, अब b बराबर कितना आया, 3 आया, b बराबर कितना आया, 3 आया, 3 बाई 1। अगर क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन करेंगे इसको हम, तो हो जाएगा हमारा 1 का 1 और वाई 3, वाई बराबर 1, वाई बराबर कितना हो जाएगा, 1 बटा 1 बाई 3, 1 बाई 3। तो x का मान निकल गया हमारा 1 बाई 2 और y का मान 1 बाई 3। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं मतलब क्वेश्चन नंबर 1 का 5, क्या है 1 का 5 था, 1 का कितना था, 1 का 5 था। लोग देखेंगे एक्सरसाइज 3.4 का 1 का क्वेश्चन नंबर 6, क्या देखेंगे 1 का 6 देखेंगे, देखिएगा 6 में लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा कि x बाई 6 प्लस y बाई 15 बराबर 4, x बाई 3 माइनस y बाई 12 बराबर 19 बाई 4। अब देखिएगा, हाँ तो फिर है कि ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या इस देखिएगा, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि x बाई 6 प्लस वाई बाई 15 बराबर माइनस 4 बराबर 0, समीकरण 1 मान लेते हैं इसको हम लिख सकते हैं कि x बाई 3 माइनस वाई बाई 12, देखिएगा ये इधर आएगा तो माइनस 19 बाई 4 इक्वल टू 0, समीकरण हमारा नंबर 2, समीकरण नंबर 2। देखिएगा जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था उसमें नीचे x था, मतलब कि डिनोमिनेटर हर में x था, लेकिन इसके ऊपर x है। तो अब हम क्या करेंगे, अब a1 a2 कैसे मानेंगे, देखिएगा a1 बराबर a2, b1 b2 और c1 c2। देखिएगा कि x के बगल में क्या लिखा हुआ, 1 लिखा हुआ है, तो x का मान मतलब कि जो x का बगल में रहता है वो a का मान होता है, तो हमारा हो सकता है 1/6, क्या हो सकता है 1/6। तो a1 बराबर 1/6 और a2 बराबर 1/3, 1/3। b1 लिखेगा, b1 बराबर यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 लिखा हुआ है, तो 1/15, 1/15। हमारा b2 कितना हो जाएगा माइनस, देखिएगा माइनस है 1/-12 मतलब 12। c1 कितना हो जाएगा, जो बचता हमारा c होता है -4 और c2 कितना -19/4, 19/-19/4, ठीक है। अब हम देखें इसमें x और y पहले से दिया हुआ है, तो अब हम x का फॉर्मूला और y का फॉर्मूला को क्या कर देंगे, हम यहाँ पर प्लेस्ड कर देंगे, हम बैठा देंगे। देखिएगा तो x बराबर क्या होता था, b1 c2 माइनस b2 c1, इन फॉर्मूला होता था b1 b के बाद 1 c के बाद 2, b1 c2 और b2 c1 बराबर 1 का वैल्यू रखिएगा यहाँ पे, 1 का a1 b2 माइनस a2 b1, यही हमारा फार्मूला होता था। अभी फार्मूला पर नंबर को हम क्या करेंगे, हम पुट कर देंगे। देखिएगा x बराबर ठीक है b1, तो b1 कितना है, b1 1/15, तो 1/15 करेंगे, 1 बाई क्या कर दिए 1/15 कर दिए, चलिए ठीक है। उसके बाद है c2, तो c2 मेरा कितना है, c2 ये माइनस 19/4, माइनस 19 बाई क्या चाहिए 4 है, तो माइनस 19/4 हम लिख दिए, माइनस 19/4 लिख दिए। और उसके बाद माइनस है तो माइनस हम लिख देंगे, तो ये माइनस को बड़ा कर देंगे, चलिएगा माइनस b2 c1, b2 तो b2 मेरा माइनस 1/12 इंटू b2, ये हमारा b2 था ना,
हाँ B2 C1 कितना है, C1 -4 है, C1 -4 कर दिए बराबर, इसको लिख देंगे हम A1 B2, A1 मेरा कितना है, A1 मेरा 1/6 है, A1 1/6, चलिए ठीक है। अब A1 B2 कितना है, B2 हमारा -1/12 है, चलिए माइनस है, माइनस लिख दीजिए, पढ़ा देता हूँ इसको, माइनस लिख दीजिए। A2 B1, A2 1/3 है, A2 देखिएगा 1/3 है। अब B1 कितना है, B1 -1/15 है, 1/15, 1 बाई क्या हो गया 15 हो गया। चलिए अब हम क्या करेंगे, अब इसको हम सोल्व करेंगे। देखिएगा x से बराबर, x से बराबर देखिएगा 19 हो जाएगा, 90 मतलब 19 है कम 19 -19, अब 15 चौके ना हो जाएगा 60, ठीक है। देखिएगा माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस माइनस, ये देखिए ये माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो ये माइनस कर दिए। चलिए मल्टीप्लाई होगा 4/12, ये ना होगा 4/12, 4 हम 4 नीचे 12 का 12 हो गया। इसको सोल्व कर देते हुए धर्म, देखिएगा कैसे सोल्व होगा। देखिएगा -1 का 1 लिखिएगा, 1 एकम 1, 12 छक 72, माइनस 1 का 1, 15 का 15, 3 5 15, 15 थिया 45, 15 थिया 45। अब देखिएगा इसको हम सोल्व करेंगे, मिल नहीं जाए इसको हम सेट कर देते है ना, सोल्व करेंगे इसको हम। तो x बराबर है ना, देखिएगा 4 तिया 12, इसके मतलब लिखा 1/3 लिखा हुआ है ना, 1/3 लिखा। एलसीएम देखिए कहीं ना कहीं भिंग का घट माइनस बन रहा, भिंग का घटा बन रहा, क्या करेंगे इसको 60 और 3 कैल्शियम कितना हो जाएगा, 60 और 3 कैल्शियम 60 हो जाएगा, 60 एकम 60 माइनस 19 एकम 19 माइनस 3 का पावर हम 60 कितने बार में 20 बार में, तो 20 का 20 लिख देंगे यहाँ पे, हाँ लिख देंगे 20 का 20 लिख देंगे। इधर आइए एक क्या लिख देंगे एक। अब देखिएगा 45 और 72 का एलसीएम, 45 और 72 का एलसीएम कितना देगा, 45 और 72 का एलसीएम आ जाएगा 72, 45 दूना 90 चौके 360, कितना जाएगा 360, कितना जाएगा 360। अब 72 का पावर 360 कितने मरतबा आएगा, 5 मरतबा, 5 गुना 10, 5 मरतबा आएगा, तो -5 कितना आएगा -5 माइनस 45 का पावर हम 360 8 मरतबा आएगा है ना, 8 5 40 और 8 32 32 और 36, ठीक है 8 मरतबा में, तो -8 हो गया यहाँ तक, आगे समझ में आगे होगा, समझ में यहाँ तक। अब आगे देखिएगा है ना, तो देखिएगा x बराबर माइनस माइनस क्या होता है बाबू, प्लस होता है, तो 20 और 19 कितना हो जाएगा -38, कितना हो जाएगा -38/60, -38/60। इधर देखिएगा 1 बाई -8 -5 -13, क्या हो जाएगा -13, अब बाई 360, इसको कैलकुलेशन हम करेंगे, देखिएगा ये लिखा हुआ है x/1, ये x/1 -38/60, ये हमारा हो गया बराबर है, बराबर ये लिखा हुआ हमारा है 1/1 है डिवाइड -13/360, 360। ये तो देख लेते हैं कि वीडियो सही आ रहा है कि नहीं आ रहा, हाँ ठीक तो है वीडियो 360। अब देखिएगा अब क्या हम बताए थे, इसको सोल्व करने बताए थे इस मैथ को, कि इसको इससे कर दीजिए, इसको इससे कर दीजिए, इसको इससे, सामने वाला को सामने से और दूर वाला को दूर से हम बताए थे। देखिएगा 1 से गुना 60 तो हो जाएगा 60x डिवाइड और -38 से कम और -38 बराबर, ये देखिएगा 1 गुना 360 हो जाएगा 360 और 13 का -13, 38 होगा या 39 होगा, 39 ना यहाँ पर होगा, यहाँ पर देखिएगा 38 ना होगा 39 होगा, 39 होगा है ना, 39 चल जाएगा बाबू 39। चलिए यहाँ पर भी लिख देता हूँ 39, यहाँ पर 13 ठीक तो है, 13 39, माइनस से माइनस कट गया, माइनस से माइनस क्या हुआ कट गया, 13 तिया 39, 60 छक 360, आ गया x/3 बराबर 6/1, 6/1 आ गया। तो देखिएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में x बराबर 3 छक 18, तो x का मान हमारा कितना आ गया, x का मान हमारा 18 आ गया। अब y का मान निकालेंगे, किसका मान निकालेंगे, y का मान निकालेंगे। तो y का मान निकालने की देखते हैं पीछे नीचे जगह है कि नहीं है, y का मान निकालेंगे।
वहाँ नीचे जगह कुछ है तो y का मान निकालेंगे। देखिएगा y का मान निकालेंगे। y का मान निकालने के लिए फॉर्मूला लिखेंगे हम कि y बराबर क्या हो जाएगा, C1A2 माइनस C2A1 बराबर, जो हमारा 1 का 1 ही रहता है इधर वाला 1, A1B2 माइनस A2B1 इन था। अब इसका थोड़ा मान रख देंगे हम, है ना, तो मान रख देंगे इसका हम। देखिए इसका मान तो हमको मालूम पहले से, इसका मान इतना आया हुआ है, ठीक है, इसका मान पहले से मालूम है इसको, अब इसको हमको सोल्व करना पड़ेगा। तो y बराबर देखिएगा y बराबर C1 कितना है, तो C1 हमारा है -4, तो लिख देंगे हम यहाँ पर -4 इंटू A2 कितना है, A2 कितना है 1/3, तो लिख देंगे 1/3, क्या लिख देंगे 1/3 माइनस लिख दिए। चलिए अब C2 कितना है, C2 -19/4, तो लिख देंगे -19/4 C2। A1 कितना है, A1 देखिए 1 है 1/6, तो 1/6 लिख देंगे इंटू 1/6 लिख देंगे, ठीक है ना। इसका मान तो हमको पहले से मालूम है कि इतना आया हुआ, इसका मान है कितना आया हुआ, इसका मान है 360, कितना आया 360/-30, इसका मान पहले हम निकाल चुके हैं, इसका मान हम पहले निकाल चुके हैं इधर से, देखिए इधर से हम पहले निकाल चुके हैं ना इसका मान, बार बार निकालने की जरूरत नहीं है। तो इसको सोल्व कर लेते हैं, इसको चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो देखिएगा y का y लिखे, y का क्या लिखे, y लिखे। अब देखिएगा इन दोनों का एलसीएम निकलेगा, तो 24 से 3 का एलसीएम कितना आएगा 24, कितना जाएगा 24, 3 8 24, 8 चौके -32, प्लस ना है कि माइनस प्लस, ठीक है। 24 से कम 24, 19 से कम 19 से कम 19 बराबर कितना है 360/-13। अब देखिएगा ये लिखा हुआ है y1, अभी है -32 प्लस 19 कितना हो जाएगा 32 और 19 -13 हो जाएगा ना, -13, हाँ तो हो जाएगा 32 में 12 -13/24, इधर लिखा हुआ 360/-13, है ना। ये इसको देखिएगा अभी भी यही आ गया, ये इससे गुना ये इससे गुना, है ना, तो क्या हो जाएगा 24y, 24 इंटू y 24y -13 कम 13 और 360/-13, तो पूरा कट जाता है। तो 24, हाँ 24 25 120, 24 देखिए 24 का टेबल कितना, देखिए 3 से काटेंगे पहले इसको, 3 8 24, 3 8 24, 120 दिया 15 बार में, कितना बार में 15 बार में। तो y का मान कितना मारा गया, y बराबर 15, y बराबर कितना आ गया, y बराबर 15, तो y बराबर 15 आ गया। एक से उधर कितना मान निकाले थे, एक से बराबर हमारा कितना आ गया था 18, एक से उतना आ गया था, ठीक है। तो ये हमारा x का मान निकल गया और ये हमारा y का मान निकल गया। तो अब देखिएगा बाबू कि एक्सरसाइज 3.4 का 2 का 1 देखिएगा, 2 का क्वेश्चन नंबर 1 लिख देते हैं कि 2 क्वेश्चन नंबर 2 का 1, क्या 2 का 1 में है कि ax प्लस by a माइनस b, फिर है bx माइनस ay बराबर a प्लस b, इसको भी देख लीजिएगा, है ना, इसको भी क्या कीजिए आप देख लीजिए, है ना। तो देखिएगा तो इसको हम लिख सकते हैं या इसको लिख सकते हैं, ये तो ax प्लस by, है ना। अब ये वाला जो है इक्वल के उधर इधर लेके आएंगे, तो सबसे पहले जो माइनस है हो जाएगा प्लस b और माइनस है ना, ये हमारा प्लस हो गया माइनस। तो ये मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, क्या मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। इसको देखिएगा bx माइनस ay, अगर इसको हम इधर लेके आते हैं तो दोनों ये दोनों जो प्लस में दोनों माइनस हो जाएगा, दोनों माइनस में से कर सकते हैं हम कि a प्लस बी को a प्लस बी लिखे और इसके पहले माइनस लगा दिए। इसका मतलब हुआ कि a भी माइनस में और b भी माइनस में, ब्रैकेट जब रहेगा तो क्या करके माइनस a माइनस b हो जाएगा। इक्वेशन नंबर हमारा हो गया 2, इक्वेशन नंबर क्या हो गया 2 हो गया। अब क्या करेंगे हम a1 a2 निकाल देते हैं, a1 बराबर a1 a2, a1 मेरा कितना a है, चलिए a लिख दिए, और a2 कितना हमारा, a2 हमारा b है, b लिख दिए। चलिए b1 आते हैं और b2 आते हैं। b1 कितना है, तो b1 हमारा b है y के बगल में, इधर हो गया माइनस है, देखिएगा b2 हमारा माइनस ही है, माइनस है। c1 c2, तो c1 देखिएगा c1 कितना है, c1 ये हमारा जो बचता पूरा c होता है, तो c1 हो गया b माइनस ए, क्या होगा b माइनस ए, b माइनस ए,
अब हमारा C2 हो जाएगा माइनस A प्लस B, जो बच गया देखिएगा, जो बच गया है ना, तो निकल गया। अब हम एक जगह लिख देंगे फॉर्मूला रखते हैं, क्या रखेंगे फॉर्मूला, अब हम रखेंगे तो x बराबर, बोले फॉर्मूला B1C2 माइनस B2C1 1 बराबर A1B2 माइनस A2B1। ये फॉर्मूला तो सबको याद है। तो देखिएगा वैल्यू का पुट करेंगे, देखिएगा x बराबर B1 मेरा कितना है B1 है, B लिख देंगे। C2 कितना है, C2 है ये वाला, चलिए ठीक है, माइनस लिख दिए। चलिए B2 कितना, B2 माइनस A है, B2 माइनस A लिख दिए, B2 माइनस A लिख दिया। C1 कितना, C1 है B A है, B माइनस A है, चलिए इसको रख देते हैं। अब इसको रख देते। A1 कितना, A1 A है, A लिख दिए। B2 कितना, B2 माइनस A है, माइनस A लिख दिए, माइनस A माइनस लिख दिए। A2 कितना, A2 B है, B लिख दिए। अब B1 कितना है, B1 माइनस B1 B है, B लिख दिए। अब देखिएगा सोल्व करेंगे इसको, अब हम एक से बराबर, अब देखिएगा ये माइनस में है तो A और इंटू B माइनस A B, माइनस में है माइनस A B, और ये देखो B भी माइनस में, माइनस प्लस माइनस B, तो माइनस B का स्क्वायर माइनस, देखिएगा माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो सबसे पहले A गुना B क्या जाएगा, A गुना B A B, माइनस माइनस प्लस प्लस A B, चलिए ठीक है। अब देखिए माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस A का स्क्वायर, क्या आएगा A का स्क्वायर। देखिएगा फिर से कि माइनस A इंटू बी, माइनस A इंटू बी माइनस A B, या माइनस माइनस प्लस प्लस A B। अब देखिएगा माइनस इंटू माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस A का स्क्वायर, ठीक है। इसको देखिएगा 1 बाई A इंटू A का स्क्वायर माइनस A का स्क्वायर इंटू B का स्क्वायर, क्या आएगा B का स्क्वायर। कहीं ना कहीं ये इससे कट रहा है, इससे कट रहा, कहीं ना कहीं ये इससे कट रहा, ये इससे कट रहा, ये इससे कट रहा, ये इससे कट रहा, बात के बराबर पड़ गया। तो चलिए इसको अब गुना कर देंगे, चलिए इसको अब गुना करते हैं। देखिएगा x, देखिएगा A इंटू बी, ए बी माइनस है तो माइनस ए बी, ठीक है। B इंटू बी माइनस है तो माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। इसको देखिएगा A इंटू बी हो जाएगा माइनस ए बी, या माइनस प्लस ए बी, क्या हो जाएगा प्लस ए बी। अब देखिएगा A इंटू ए माइनस माइनस प्लस A का स्क्वायर, प्लस A का स्क्वायर 1 बड़ा A इंटू ए क्या हो जाएगा A इंटू ए माइनस A का स्क्वायर और माइनस B का स्क्वायर। तो कहीं ना कहीं आप देखिएगा ये इससे कटता है और ये इससे कटता है ना, और ये इससे कटता है। अब देखिएगा अब क्या मेरा बच गया x बाई A का स्क्वायर बराबर 1 बाई, अगर माइनस कॉमन लेते तो A का स्क्वायर ऐसा जाएगा। ये A स्क्वायर से A स्क्वायर कट गया तो x बराबर हमारा आ जाएगा x बाई 1 बराबर 1 बाई माइनस 1, तो x बराबर माइनस 1। x बराबर कितना आ गया, x बराबर माइनस 1 आ गया। x बराबर कितना आ गया, x बराबर हमारा माइनस 1 आ गया। अब हम निकालेंगे y का मान, तो y बराबर फॉर्मूला देखिएगा, y बराबर है ना, y बराबर तो आएगा C1A2 माइनस C2A1, और इसका तो हमको मान मालूम है 1 बराबर कितना मान इसका है, इसका फॉर्मूला था 1 बराबर A1B2 और माइनस A2B1, इसका तो मान मालूम हमारा ये आएगा है ना, ये वाला हमारा आएगा, ये वाला इसका है। सिर्फ हमको y का मान निकालना है। देखिएगा y का मान y बराबर है ना, y बराबर देखिएगा C1 कितना है, C1 है B माइनस A, तो C1 हो जाएगा B माइनस A, C1 कितना हो जाएगा B माइनस A, C1 कितना हो जाएगा B माइनस A, C1 कितना हो जाएगा B माइनस A2 कितना हो जाएगा, A2 है B इंटू B, C2 कितना है, C2 है C2, देखो तोड़ के लिख देते हैं। हाँ देखिएगा C2 कितना है, C2 हमारा हो जाएगा माइनस A माइनस B है ना, तोड़ के लिखेंगे C2 माइनस A माइनस B। A1 हमारा हो जाएगा 1, A1 हमारा क्या हो जाएगा 1 है ना, A1 मतलब 1 हो जाएगा। अब देखिएगा इसका जो हमारा मान था क्या था, माइनस A का स्क्वायर और माइनस B का स्क्वायर, माइनस A का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर। देखिएगा गुना करते, ये इसका है, देखिएगा गुना करते हो, देखिएगा इसको गुना कर देते हैं ना, y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर देखिए क्या हो जाएगा y देखिए b इंटू बी
बी का स्क्वायर ए इंटू बी माइनस ए बी है ना, ए इंटू ए माइनस माइनस प्लस ए का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ए इंटू बी ए बी बराबर 1 माइनस ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस बी है माइनस बी का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ये कट जाएगा, कहीं ना कहीं कटेगा है ना, तो बचेगा हमारे पास y बराबर, तो इसको भी लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बचा ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उधर बचा y बराबर माइनस कॉमन अगर ले लेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर से बी स्क्वायर, बी स्क्वायर से ए स्क्वायर, बी स्क्वायर कट गया, y बराबर हमारा आ जाएगा कितना 1/1 बराबर -1, y बराबर कितना जाएगा -1, y बराबर हमारा क्या जाएगा -1।